हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से गर्ल्स के लिए नीट एग्जाम 2026 का ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास और गर्ल्स का यही कहना था, सर क्या हम सलवार सूट पहन के जा सकते हैं क्या? सर क्या हम एग्जाम में चुन्नी डाल के जा सकते हैं क्या? क्या हम बुर्का पहन के जा सकते हैं या फिर जीन्स पहन के जा सकते हैं या फिर शर्ट पहन के जा सकते हैं? क्या नेल पॉलिश लगा के जा सकते हैं या फिर नहीं? काफ़ी ज़्यादा भर-भर के कमेंट आ रहे थे हमारे पास। यहाँ तक कि कुछ गर्ल्स का ये कहना था कि अगर हमको पीरियड्स का इश्यू हो गया तो क्या हम पैड कैरी कर सकते हैं क्या? कुछ लड़कों का तो ये भी कहना था, सर हमने ब्रेसेस लगा रखे हैं तो क्या अलाउ है या फिर नहीं है? यहाँ तक कि कुछ गर्ल्स ने मेहंदी के ऊपर भी कमेंट किया था कि सर अगर हम मेहंदी लगा के जा सकते हैं तो इश्यू होगा या नहीं होगा। सब कुछ क्लियर मैं कर दूंगा क्योंकि ये पूरा वीडियो रहने वाला है गर्ल्स नीट ड्रेस कोड के ऊपर। बॉयज निराश मत होना, आपके लिए अगला वीडियो आएगा, है ना, बॉयज ड्रेस कोड का। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे 2026 नीट एग्जाम फीमेल ड्रेस कोड के बारे में, और ये आपको पता होना चाहिए तभी आप एग्जाम दे पाओगे। आपका एडमिट कार्ड जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है यहाँ पे ड्रेस कोड को फॉलो करना, तभी आपका एग्जाम सक्सेसफुल हो पाएगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप क्या पहन सकते हो और क्या नहीं पहन सकते, और ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सलवार हो गया, हाफ स्लीव का टॉप हो गया, वो तो अलाउ कर रखा है एनटीए ने, ठीक है। और जो हैवी होता है, हैवी मेटल की चीजें, जैसे कि आपका यहाँ पे वॉच हो गया, है ना, और कोई भी ऐसा पोशाक हो गया जिसमें मेटल का जो पोशाक आपने पहन रखा है, हैवी बटन है, तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सैंडल्स होते हैं ऊंची हिल वाले, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, शूज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बात करूं मैं जीन्स वगैरह की, तो साफ साफ मना कर रखा है कि जिसमें ज्यादा पॉकेट वगैरह है ना, वो जीन्स आप नहीं पहन सकते। सिंपल ट्राउजर आप पहन सकते हो जिसमें पॉकेट कम हो और जिसमें मेटल का कुछ ज्यादा ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, पिछली बार भी काफी इश्यू हो गया था गर्ल्स को, क्योंकि आपको पता है कि गर्ल्स का ड्रेस कोड काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उनको जो इनर वेयर होते हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। कभी कभार तो आपको पता है ना कि यहाँ पे इनर वेयर को लेके भी इश्यू हो जाता है, तो उसके बारे में भी चर्चा अपन करेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इसका अपडेट आ चुका है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, महिलाओं के लिए नीट ड्रेस कोड 2026 क्या पहने और क्या ना पहने। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए नीट 2026 के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड, तो ये पूरा आ चुका है, इसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या इश्यू होता है लड़कियों के साथ। नीट एग्जाम से पहले छात्राओं की बरा उतरवाई गई थी, है ना, ऐसा केस यहाँ पे देखने को मिला था, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ये काफी बार हुआ है। और इसके बगैर तो आपको पता है कि गर्ल्स को कंफर्टेबल बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। अगर ऐसे एनटीए यहाँ पे बरा उतरवाएगा, ठीक है, तो जो हमारी बहनें हैं, है ना, वो कैसे एग्जाम दे पाएगी। और दूसरी तरफ चुन्नी अलाउ नहीं कर रखा तो इश्यू तो होता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि किस टाइप के ब्रा उनको पहनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिसमें मेटल का हुक होता है ना, वो तो अलाउ नहीं है। अगर अलाउ भी है तो फिर वो जो मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो डिटेक्ट कर लेगा कि कहीं आपने मेटल का कुछ पहन रखा है ना। ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करेंगे वो मेटल डिटेक्टर से, और इसीलिए उतरवाई गई थी बरा, क्योंकि आपको पता है ना कि वहां के जो सुरक्षा कर्मी है उनको तो अपनी ड्यूटी निभानी है, तो वो तो बोलेंगे ही सही कि यहाँ पे कुछ मेटल का है तो हटाओ उनको। तो फिर पिछली बार ऐसा कुछ सीन देखने को मिला था, तो बिना बरा के उन्होंने एग्जाम दिया लड़कियों ने, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी चर्चा चली थी और केसबाजी भी हुई थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक मामला यहाँ पे चेकिंग विवाद बन गया था। परीक्षा देते समय यहाँ पे घबराते हुए हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी। जब कमरे में दाखिल हुए तो मैंने वहां जमीन पर कई इनरवेयर देखे। और इनरवेयर क्यों उतरवाए? क्योंकि उसमें भी मेटल का कुछ था, कुछ लड़कियों ने पहन रखा था मेटल का इनरवेयर में भी, बरा में तो था ही, लेकिन इनरवेयर तक उतरवा दिए। और ये आप देख सकते हो
जमीन पे वहां पे पड़े हुए थे इनरवेयर। तो लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले से उनको पता होना चाहिए, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो जैसा इस लड़की के साथ हुआ यहाँ पे। ऐसी हालत, एक तो आपका नीट एग्जाम का प्रेशर, दूसरा इस प्रकार का इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है, वो अलग से टेंशन, तो मानसिकता मेंटलिटी खराब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, उनके साथ ऐसा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, केरल के जिले में हुआ था ये हादसा, और जांच के नाम पर लड़कियों के इनरवेयर उतराए गए थे, है ना, नीट एग्जाम सेंटर पे। तो इनके खिलाफ चला था, लेकिन क्या ही मतलब, उनके खिलाफ एफआईआर हो जिन्होंने उतरवाए, लेकिन जो लड़की है वो तो मानसिक तौर पे कमजोर हो गई ना, तो वो वाली बात है। तो ये आपको फेस ना करना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो, पिछले साल नीट में उतरवाई गई थी कई लड़कियों की बरा, इस बार एनटी ने बनाया रूल। तो चलिए क्या रूल बनाया वो देख लेते हैं, इस बार क्या अलाउ किया है और क्या अलाउ नहीं किया है, कौन सी बरा आप पहन सकते हो, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, उसके बगैर तो कंफर्टेबल आपको महसूस नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा, स्पोर्ट बरा आप पहन सकते हो जिसमें मेटल का हुक नहीं होता, या फिर नॉर्मल पहन सकते हो इनरवेयर जिसमें मेटल का कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो स्कैन करेंगे तो मेटल स्कैन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेटल जैसा कुछ पहन नहीं रखा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के लिए उपस्थित होने वाले पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी की ओर से एक ड्रेस कोड लागू किया जाता है। ड्रेस कोड का पालन न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से वंचित रखा जाता है, अनुमति नहीं दी जाती है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्र पर नीट ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए मेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई के लिए आयोजित होने वाली नीट 2026 परीक्षा में आपको यह सलाह दी जाती है कि निम्न ड्रेस कोड आप फॉलो करो। तो ये आप देख सकते हो, महिला उम्मीदवारों के लिए एनटीए के ड्रेस कोड दिशा निर्देश का उद्देश्य नकल मुक्त परीक्षा बनाना है, ताकि कोई नकल ना कर सके। यहां बताया गया है कि महिला उम्मीदवारों को नीट 2026 के दिन क्या पहनना चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, जो सिल्वर होता है वो भी हाँ बाजू का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रिंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल जो पैंट होता है वो पहन सकते हो, सिल्वर सूट आप पहन सकते हो, सिंपल चप्पल आप पहन सकते हो, ऊंची हिल के अलाउ नहीं है, शूज अलाउ नहीं है, और ज़्यादा प्रिंटेड जो होते हैं ना कपड़े वो भी अलाउ नहीं है। कुछ लड़कियां बोल रही थी सर कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है ना तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्लेन कपड़े होना चाहिए जिसमें कुछ लिखा ना हो, क्योंकि उनको डाउट होता है कि क्या पता है कुछ फॉर्मूला लिख के आ गई हो, है ना। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं, महिला उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसे कपड़े न पहने जिनसे विस्तृत कढ़ाई हो, फूल हो, ब्रोच हो, बटन हो, क्योंकि एनटीए द्वारा निर्देशित महिलाओं के लिए नीट ड्रेस कोड 2026 में ये निषिद्ध है, यानी कि मना कर रखा है। परीक्षा के दिन फुल स्लीव वाले कपड़े नहीं पहने, जो होता है ना यहाँ तक, हाँ बाजू का पहनना है, जो भी पहनो, हाँ बाजू का मतलब हाँ बाजू का। अब यहाँ पे देखो, परीक्षा के दिन फुल स्लीव वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है और ड्रेस कोड का आपको पालन करना है। महिला उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे कपड़े न पहने जिनसे ज़्यादा प्रिंटेड हो। और भी चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, महिला उम्मीदवारों के लिए अनुमतित पोशाक ये आपका रहने वाला है। आधी बाजू का कुर्ता पहन सकती है लड़कियां, सलवार पहन सकती है, टॉप पहन सकती है, टी शर्ट पहन सकती है, इनमें से कोई ये आप देख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो सलवार पहन सकती हो, टी शर्ट पहन सकती हो, यहां तक कि कमीज भी पहन सकती हो आप, लेकिन हाँ बाजू का ये यहाँ पे बोला गया है। और क्या पहन सकती है, साधारण सलवार पहन के जा सकती है लड़कियां, लेगिंग या ट्राउजर पहन के जा सकती है, पतले तलवे के चप्पल पहन के जा सकती है, या खुली अंगुलियों वाले सैंडल पहन के जा सकती है, बस ऊंची हिल वाले नहीं होना चाहिए, है ना। महिला उम्मीदवारों को यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी बाजू का अलाउ नहीं है, ठीक है, भारी कढ़ाई वाले अलाउ नहीं है, और ऊंची एडी के जूते अलाउ नहीं है, फैंसी जूते अलाउ नहीं है, आभूषण अलाउ नहीं है, किसी प्रकार का चूड़ियाँ झुमके, है ना, अंगूठियाँ, नाक में पिन वगैरह है तो वो भी अलाउ नहीं है, है ना। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोल रखा है। और ये पिछला केस मैंने आपको दिखाई दिया कि ऐसा हादसा हो जाता है काफी बार, है ना, चेकिंग के नाम पे, क्योंकि सुरक्षा कर्मी है, उनको जो बोला गया है वो तो वही करेंगे।
वो क्या समझे आपने कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं की है, कितना आपका साल लगा है, उनको कुछ पता नहीं है। वो तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। उनको बस इतना सा बोला गया है कि कोई भी मेटल का अगर इश्यू हो, अगर मेटल डिटेक्टर स्कैन करते समय बीप की आवाज सुने तो उनको निकाल दो, इतना सा उनसे बोला गया है। तो उनकी भी गलती नहीं है ना। अब यहां पे देखो, ये अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? आप बोलेंगे सर हा बाजू का तो है, अलाउ क्यों नहीं है? इधर देखो प्रिंट कितना है फिर। तो इस प्रकार का प्रिंट नहीं चलेगा। हाँ बाजू से मतलब नहीं है, यह भी नहीं होना चाहिए प्रिंटेड। इधर हाफ बाजू है लेकिन क्यों अलाउ है? क्योंकि प्लेन है तो अलाउ कर रखा है ना। तो वो वाली बात है। इस प्रकार का चप्पल, पैंट ट्राउजर पहन सकती है लड़कियां, लेकिन इस प्रकार का नहीं पहन सकते ऊंची हिल का। और घड़ी भी नहीं पहन सकती, जो आजकल डिजिटल वॉच होती है वो भी नहीं पहन सकती। वॉच तो अलाउ ही नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर टाइम कहाँ पे देखेंगे, पेपर छूट गया तो? सामने दीवार गड़ी रहेगी, सभी को उस पर टाइम देखना है, ठीक है। हाँ, नंबरों का चश्मा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहन सकते हो, लेकिन पैशन का चश्मा रंगीन वाला नहीं पहन सकते, है ना, रेड ब्लैक। ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपका हैंड बैग अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, पानी की बोतल रंगीन अलाउ नहीं है, खाने का कुछ ले जा ही नहीं सकते, ठीक है, पर्स ले जा नहीं सकते। अगर आपका यहाँ पे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं, आजकल काफ़ी सारी लड़कियां लगाती है ब्रेसेस, तो देखो वो मेडिकल इश्यू है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भले वो मेटल के है, लेकिन एंटी को पता है कि ये मेडिकल कंडीशन है, इनको वो हटा नहीं सकते, क्योंकि आपको टेढ़े मेढ़े दांत सही करने हैं, सिंपल सी बात है। तो ब्रेसेस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। कुछ लड़कियों का कहना था सर पीरियड्स के टाइम पे पैड कैरी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कैरी कर सकते हो, वो भी मेडिकल कंडीशन है। तो आप आराम से, जो हमारी बहनें हैं आराम से पैड कैरी कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर इसी प्रकार कुछ जुकाम काशी हो रखा है तो उसकी मेडिसिन है, तो मेडिकेशन भी आप ले जा सकते हो, वो मेडिकल कंडीशन है, एंटी मना नहीं करेगा। इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये तो अलाउ नहीं है कैमरा वगैरह, पेन भी आप नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पेन नहीं लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे पेपर कैसे करेंगे? एनटीए खुद आपको पेन देगा। कैप वगैरह नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है। और कानों में अगर आपने कुछ डाल रखा है, कुछ पिन भी डाल रखे तो हटा दो, अभी से तैयारी कर दो हटाने की, अलाउ ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने इस प्रकार का छोटा सा भी पहन रखा है कुंडल वगैरह, हटा दो, अलाउ नहीं है। यहाँ पे अगर आपने नाकों में इतना सा भी कुछ पहन रखा है, कुछ पिन है, वो भी हटानी पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर वहाँ पे जबरदस्ती हटाई जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपकी मानसिकता खराब हो जाएगी, पेपर खराब चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले से आप प्रिपेयर हो के जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार का भी लड़कियां नहीं पहन सकते, अधिकतर लड़कियां पहनती रहती है स्कूल कॉलेजों में, वहां तो चलता है, लेकिन नीट एग्जाम में नहीं चलेगा, ये आपको उतारना पड़ेगा। अगला यहाँ पे गले में कुछ चेन डाल रखी है, पेशन का कुछ डाल रखा है, हटा दो अभी से ही, अलाउ ही नहीं है। गले में कुछ आप पहन के नहीं जा सकते, मंगलसूत्र भी अलाउ नहीं है ना। कुछ लड़कियों की शादी हो गई होगी तो वो सोच रही होगी मंगलसूत्र पहन लेंगे, नहीं, अब यहाँ पे भी अलाउ नहीं है, ठीक है, इस प्रकार का भी अलाउ नहीं है। पैरों में कुछ पहन रखा है, पायजेब वगैरह, वो भी अलाउ नहीं है ना। ब्रासलेट पहन रखा है, चूड़ियां पहन रखी है, कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि धागा पहन रखा है धार्मिक, वो भी अलाउ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कुछ लड़कियां बोल रही थी सर बुर्का पहन सकते हैं क्या? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने नीट का फॉर्म भरा होगा तब आपसे पूछा गया था परंपरागत ड्रेस के बारे में। अगर आपने हाँ किया होगा तो अलाउ कर देगा एनटीए, अगर आपने उसको ना किया होगा तो फिर नहीं पहन सकते, क्योंकि कुछ धर्म होते हैं अपने अपने। मुस्लिम धर्म में चलता है बुर्का, सिख धर्म में पगड़ी चलती है, तो उनके लिए एंटी मना नहीं करेगा। जो सिख में आते हैं ना, सिख में सरदार, उनके लिए भी पगड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर धर्म में आते हैं रिलीजन में, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। पेशन का चश्मा लड़कियां पहन के नहीं जा सकती, लेकिन नंबरों का चश्मा पहन सकती है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लड़कियों की अपनी प्रॉब्लम रहती है जो मैंने आपको बताया, और वो कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। स्पोर्ट ब्रा पहनना है, इनरवेयर भी ऐसा मत पहनना जिसमें मेटल का कुछ लगा हुआ हो। आजकल पैशन की इनरवेयर बहुत ज़्यादा मिलती है,
उनको इग्नोर करना कुछ समय के लिए, ठीक है। और सलवार सूट आराम से आप पहन सकते हो, हाफ बाजू का होना चाहिए। आप नॉर्मल पैंट पहन के जा सकते हो, सलवार सूट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे इतना बताने के बावजूद गर्ल्स मेरी बहनों को कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पर्सनली मेरे से पूछ सकती हो ड्रेस कोड के बारे में। बाकी क्रैश कोर्स तो है सही जो आपका नीट एग्जाम क्रैक करवा देगा। क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिमिटेड टाइम आपके पास में बचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है, ठीक है। यह आपका गूगल प्ले स्टोर, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। पहले तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालो, OTP डालो, ये खुल जाएगा। नीट कोर्स लाइव 2026 बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो। अगर आपकी तैयारी कमजोर है और आप नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो एक आपका क्रैश कोर्स क्रैक करवा देगा, है ना। और कुछ इश्यू आता है तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम आपकी मदद करेंगे कोर्स को ज्वाइन करवाने में, ताकि आपका नीट एग्जाम क्रैक हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दिए गए ड्रेस कोड को याद रखना, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए क्या क्या पहनना है, क्या क्या नहीं पहनना। पूरा मैंने आपको समझा दिया। ये देखिए, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। ये पूरा आपके सामने हाजिर है, अलाउ नॉट अलाउ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नीट वालों का है। तो आप सब्सक्राइब करके अगला अपडेट पहले पा सकते